कि लालू यादव क्या किया। आज बोल लेते हो ना कहीं चौक चौराहा पर, उन्हीं का देन है। पता था पहले पान खा लेता था, तब पान खाने के लिए मिलता था। चाय के 2 जगह गिलास रखा हुआ रहता था, चाय की 1 जगह गिलास करने वाले लालू यादव जी हैं। बड़का गिलास में बड़का जात चाय पिएगा, छोटका गिलास में छोटका जात चाय पिएगा। वो सब समय देखे हैं हम लोग 90 से पहले, सब देखे हैं। वह चीज़ को ख़त्म किया है। और फिर वह चीज़ अगर कोई लोग लाना चाहता है कि फिर हम लोगों के बाप दादा जैसे खटिया कुर्सी पर नहीं बैठने के लिए दिया जाता था, कुइयाँ पर चढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, शादी ब्याह में घोड़ी पर नहीं चढ़ने के लिए दिया जाता था, चापाकल पर पानी नहीं पीने के लिए दिया जाता था, अगर फिर यह समझौता कर लेंगे तो गरीब शोषित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित का यही हाल होगा जो हाल सदियों से सताया हुआ दलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा और गरीब था। इस देश से संविधान खत्म हो जाएगा, इस देश में पुनः जमींदारी प्रथा लागू हो जाएगी, यह देश फिर गुलाम हो जाएगा। यह देश पूंजीपतियों के हाथ बिक चुका है, सिर्फ उसको कानून में पारित करना है। और फिर उसी तरह जिस तरह हम लोगों के बाप दादा को बैठने के लिए खटिया और कुर्सी पर नहीं दिया जाता था, वही समय फिर कुछ दिन में लौट जाएगा। और मुसहर के बच्चा के बाल छांट के उनको स्कूल भेजते थे नहा सुना के। यही चीज ने बड़ा लोग को खराब लगा का मुसहरबो के बेटा पढ़ रहा है। लालू जी अपने हाथ से बाल काटते अपने हाथ से बाल काटते थे मुसहर के बच्चा के, और उसको सिलेट देते थे, पेंसिल देते थे, और उसको स्कूल भेजते थे। अगर हम भगवान बोलते हैं एक विधायक होके तो बहुत सामंतिक लग जाता है, छाती जलने लगता है, छाती पर सांप लौटने लगता है कि उसको भगवान कहता है। क्यों नहीं भगवान कहेंगे। आज देखिए पटना में जगह जगह जिस जमीन के करोड़ों रुपया कीमत है, करोड़ों करोड़ों कीमत है, वहाँ मुसहर कॉलोनी है। राजेंद्र नगर देखिए, आसियाना देखिए, जगदेव पथ में देखिए, ये किनका बनाया हुआ है। और जिस दिन से नीतीश बाबू बने हैं आदरणीय चाचा माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या वो कॉलोनी बनाए हैं बतावे पटना में? गरीब के लिए, मुसहर के लिए, डोम के लिए, चमार के लिए, मेस्तर के लिए, धोबी के लिए, पासवान के लिए बताएंगे? नहीं बताएंगे। इसीलिए गरीब उनको भगवान कहता है कि जो जमीन का पटना में करोड़ों अरबों रुपया दाम था, उस पर उन्होंने मुसहर जाति को बसाने का काम किया। हम अभी रामवृक्ष सदा जी के साथ हैं, अलौली के विधायक हैं, इतना आप जानते होंगे। लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है आज। बात यह है कि हम उन दिनों के सवालों को अपने साथ सहेज कर लाए हैं जब रामवृक्ष सदा जी इसी घर में रो दिए थे। वो वक्त ऐसा था कि ये विधायक आवास इनको मिला था, अलॉटमेंट हुआ था। जब मीडिया कर्मी ने इनसे पूछा था कि विधायक जी आज आपको आपके घर का चाबी आपके हाथ में मिला तो आप क्या कहना चाहिएगा, बड़ा भावुक हो गए थे। लालू यादव जी को शुक्रिया कह रहे थे और कह रहे थे कि हमने सपना में नहीं सोचा था कि हम पटना में कभी अपने घर में रह पाएंगे। हम सपना में नहीं सोचे थे कि विधायक हम बन जाएंगे और हमको विधायक बनने के बाद इतना सम्मान मिलेगा कि हर जाति के विधायक, हर पार्टी के विधायक एक कैंपस में रहेंगे, हमारे अगल बगल रहेंगे। इसके लिए इन्होंने लालू यादव जी को शुक्रिया कहा था। हम मन में सबसे पहला प्रश्न मेरा यही था कि रामवृक्ष सदा जी, आप भावुक इंसान हैं, कई दफ़ा हमने देखा है, लेकिन उस दिन आप इस आवास में रो दिए थे, ऐसा क्या हुआ था? सही बात है, धन्यवाद देते हैं। आपका यह पहला इंटरव्यू है, आपने फिर पिछला बात हमको याद दिला दिया। जी सर। चलिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और देखिए, जिंदगी में 2 तरह के लोग होता है। पहला लोग बनने वाला होता है और दूसरा लोग बनाने वाला होता है। तो जिसको बनने की तमन्ना होती है तो बनने वाले लोग को कहीं न कहीं बनाने वाले लोग होते हैं। तो उसी ढंग से हमारे ज़िंदगी में भी यह बात आया सामने में कि हमको कुछ बनना है। हम पढ़े लिखे, कम ही पढ़े लिखे, मैट्रिक किए। तो एक रैली के दौरान हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी से भेंट हो गया। और हमको लगता है कि शायद हम इसीलिए भगवान नहीं कहते, वह
आदमी तो नहीं है, जरूर बहुत महान आत्मा है उसके अंदर। और जब हमको देखे वो, तो उस समय हम अपने पिताजी के साथ काम धाम करते थे, तो देखे तो सिपाही को बोला कि हमको बराबर सिपाही धक्का देता था, और हम जोर जोर से नारा लगाते थे कि लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इनका नज़र पड़ा, नज़र पड़ने के बाद जो है सिपाही को कह रहे आने दो इसको। तो हम गए थे, हम ये भावने गए थे आत्मा में लेके कि हम नेता बनेंगे। हम गए थे ये सोच के कि हम मैट्रिक पास हैं, हमको कोई न कोई नौकरी लग जाएगा। तो पूछे क्या करते हो, तो हम कहे सर हम मैट्रिक पास हैं, हम मजदूरी करते हैं। क्या नाम है, तो रामवृक्ष सदा। अरे तुम्हारे यहाँ का ये मिश्री सदा था, वो मंत्री था, मंत्री हुआ करता था। तो जी सर, तो ठीक है, तुम जो है ना आओ पटना में मिलो, और तुम्हारा मुसर समाज बहुत है अलौली में, उसको कोई देखने वाला नहीं है, तुम नेता बनो। फिर 6-7 दिन के बाद हम आए पटना। तो आए तो साहब हमको पहचान गए। पहचानने के बाद फिर जो है कहा ठीक है। तो वहाँ से फिर हम आए, आने के बाद फिर घर आए, तो हम अपने पिताजी को बोले कि हमको अब नौकरी हो जाएगा। तो ठीक है, फिर ऐसे आते जाते रहे, थोड़ा सा राजनीतिक से लगाव होते गया। होने के बाद फिर हमारी माँ मर गई, अकेला हो गए, शादी हुआ था, बड़ी जिम्मेवारी हो गया, कमाना खाना, और एक बेटा भी था मेरा बड़ा वाला। तो घूमते फिरते रहे, घूमते फिरते उसके बाद जो है से फिर हम जुड़ गए इनसे। तो बराबर आते थे यहाँ, कुछ न कुछ मदद हो जाता था साहब की तरफ से, कुछ दे देते थे, उसी पर महीना 2 महीना फिर चलते रहता था, और उनका हम जिंदाबाद करते रहते थे। जनता दल था 95 में, उसी समय से हम पार्टी में। उसके बाद 97 में पार्टी टूट गया, राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ अलौली में, तो बड़ी समस्या था उस अलौली, बहुत बड़ा समस्या था। लालू यादव जी के नाम लेने वाला वहाँ शायद ही कोई लोग था। पार्टी जब अलग हुआ, वहाँ रामविलास जी का घर और हम लोगों का घर, माननीय स्वर्गीय पासवान जी का घर अगले बगले। तो वहाँ जो है 97 में हुआ। तो फिर हम लोग 3-4 आदमी विचार किए। एक श्रीकांत आज़ाद जी थे, यादव ही हैं, एक गजेंद्र मंडल जी हैं, यादव जी हैं, एक कमलेश्वरी यादव जी थे भिखारी घाट के, एक हम थे। तो पहले राष्ट्रीय जनता दल का झंडा जब पार्टी का गठन हुआ तो अलौली में हम गाड़े। और उस समय ये स्थिति था कि उस समय 97 में पासवान जी रेल मंत्री थे। अलौली में सभी लोग को नौकरी के नाम पर सभी लोग उन्हीं के तरफ थे। तो हम यहाँ से पहले काठ पर बनता था वो चित्र, कटआउट मूर्ति साहब का फोटो रैली में लगता था। तो हम वो फोटो ले गए थे, बहुत बड़ा फोटो था, उखाड़ के बस में लाद के, अब उसको जहाँ हम ऑफिस बनाए थे उसके आगे हम कार दिए थे। तो अलौली में एक चीनीलाल यादव है, मंडल बोलता है, जो दबंग यादव वहाँ है, बड़ा यादव, उसको मंडल कहा जाता है। तो चीनीलाल हम लोगों के बाबा थे, मंडल थे, और पासवान जी के 1 नंबर लोग थे। वो आए भोरे भोर चाय पीने के लिए अलौली चौक पर, देखा लालू जी की फोटो, कल के रे के ये लालू जी की फोटो लगाया है यहाँ पर। तो 2 चाय हर वाला बोला कि रामवृक्ष सदा नहीं नेता नया नहीं बनले है, वह लगल के है। तो बहुत अपना गांव के लोग था, बाबा हैं, तो उल्टा पुल्टा बोला कि मुसहरा की दम हो गए, यह जो बोलने का हुआ अपना बोले।
लालू बाबू फोटो उखाड़ के वो लेके चल गया घर पर, अपना घर पर, ले जाके उसको भूसा वाला घर में भूसकार में फेंक दिया। हम आए 10 बजे, रोज हमारा काम था, हम घर पर खाते थे, और रोज 10 बजे हम उस समय युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे, और श्रीकांत बाबू थे, यादव जाति थे, तो उनको साथ रखना जरूरी था लोलीम राजनीति में, तो उनको जनरल अध्यक्ष हम लोग बनाए थे। तो हमारा काम था रोज हम 10 बजे चल आते थे अपना ऑफिस युवा राष्ट्रीय जनता दल के। अब वहीं से कोई आया तो हमार वीडियो काम नहीं कर रहा है, हमार सीओ काम नहीं कर रहा है, हमार कर्मचारी नहीं सुन रहा है, तो उस समय लालू बाबू से जुड़ा हो गया था, और धीरे धीरे सब लोग का हम मदद करते रहे। उसके बाद जब फोटो ही हो गया, ले गया, तो हम यहाँ से चले 10 बजे जब आए तो हमारे साहब का फोटो नहीं है, के ले गया। चाहे बोला कल के बोलबो नहीं करियो चीनी लाल बाबा मार, तो कलिए किया मारते, तो वह फोटो ले गलो है। कल के कि से यहाँ रामविलास के घर है, यहाँ लालू यादव का फोटो रहेगा। हम गोसाम, हम अपना जान का परवाह नहीं किए, हमको मारेगा, हमको क्या करेगा नहीं करेगा। हम गोसाम यहाँ से जो है से बोलते गए कि जिसको जो करना होगा करेगा, आज फरिया लेंगे हम चीनी लाल मंडल से, उसको खून करना होगा कर देगा। हम जब बोलते गए तो रास्ता में लोग पूछते गए क्या हुआ, तो हमरे ऑफिस के सामने हम लालू यादव जी के फोटो लगाए हुए थे, ये देखिए न उखाड़ के है फेंक दिया है, ले गया अपने घर पर। तो 2-4-5 गो लोग जब हमको आवेश में देखा, सोचा लड़ झगड़ जाएगा, तो लोग धीरे धीरे साथ होते होते उसके घर जाते जाते लगभग 100 यादव लड़का हमरे साथ हो गया। जब वो 100 देखा तो हमको भी हिम्मत बढ़ गया। हम गए तो उनका पत्नी निकला, हम कहलिए मामा बाबा कहाँ गलो, जल्दी बतबा। कल के की बात छी, कहलिए कि बाबा आज फोटो उखाड़ के लेन अनलको, किया लेन अनलको, कोहो फोटो देतो नहीं तो तोरा पत्थर चला देबो, घर पर देखे छो कते लोग आयल छी। उसके बाद तब जो है से वो कहा कि हे वो घर में फोटो है, तो फिर गए वो भूसकार वाला घर से साहब के फोटो नान के फिर उसी जगह ठोके, और उस दिन से कितना धमकी आया, आज मार देंगे कल मार देंगे। और जितना क्रिमिनल था हम लोगों का फरकिया दिरा क्षेत्र है, जितना भी क्रिमिनल था सब उसी का पार्टी में था। और बिहार में देखबे किए रामविलास जी का जब पार्टी गठन हुआ था स्वर्गीय पासवान जी के, सब क्रिमिनल भी उसी के पार्टी में था। तो बहुत धमकी मिला, लेकिन हमारे नहीं रहे। यहाँ से हमारे साहब, हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मिलते रहा सब दिन, और सब दिन हिम्मत देते रहे। उसके बाद जो है से फिर हम आते जाते रहे। 2000 में हमको टिकट दे दिए वहाँ से पारस जी के विरोध में, और उस समय मोहर वाला था, उस समय वो EVM नहीं आया था, तो मोहर से वोट हुआ था। तो सब लोग कहता था कि मार देगा ये, इतना गो मुसहर के हिम्मत हो गया रामविलास पारस से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ से जब साहेब गए और जब वहाँ भाषण हुआ, तलौली में नारा लग गया कि 1 नोट 1 वोट 2000 के चुनाव में, और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा। तमाम लोग, जितना गरीब गुरबा लोग था, खास करके यादव वर्ग के लोग और सभी वर्ग के लोग हम लोगों के साथ हो गया। उस बार लगभग हम चुनाव जीत गए थे। प्रशासनिक धांधली हुआ, काउंटिंग रोक दिया गया। उसके बाद जो है से हमको बोला गया कि घोषणा हो गया, चल जाइए, बाद में सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। हमने कहा नहीं, और अंतिम में जो है हमको चुनाव हरा दिया गया। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे, साहब के अच्छा ठीक है, चिंता नहीं करना है, हम लोगों सरकार है, कुछ न कुछ बना देंगे। लेकिन हम कभी नहीं साहब से मांगे कि हमको ये बना दीजिए, हमको वो बना दीजिए, कभी कुछ नहीं। हम सब दिन पार्टी में रहे, और साहब के जो आदेश हुआ, बड़े साहब के लालू बाबू को हम सब दिन करते रहे उनके आदेश पर। उसके बाद जो है से पार्टी में रहते उसके बाद फिर 2005 में चुनाव हुआ। 2005 में फिर हमको साहब टिकट दिए, फिर हम पारस जी से हार गए। फिर 10 में गठबंधन में सीट चल गया। फिर साहब बोले कि तुमको पारस का मदद करना है, फिर उनको मदद किए। फिर जो है से मांझी जी जब मुख्यमंत्री बन गए, जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बन गए, सब मुसहर बिहार के उन्हीं के साथ हो गया, हम ही इधर रह गए। तो हम लोगों के क्षेत्र में और ये सब और जितना नेता टाइप का मुसहर था, तो हम लालू बाबू गुन गाते थे, कभी कभी भाषण उसन होता था। ये सब जो है पार्टी बना लिया, उसके साथ चल गया। तो ये स्थिति हो गया कि मुसहर सब हमको गाली गलौज करता था कि यादव तरफ रहता है, ये वो इस ढंग की बात होता था। उसके बाद जो है कितनों कुछ कहा,
यहाँ से भी कहा गया, हम कहे नहीं, हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे। 10 में फिर हमको जदयू से ऑफर मिला था पारस जी के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए। हम कहे नहीं, हम एमएलए बने या चाहे नहीं बने, हम जहाँ हैं बाबू लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं, हम वहीं रहेंगे, हम 10 में भी चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद जो है से हमको जब मुसहर में बड़ा भोज होता था, हम लोगों के इलाका में होता है, तो उसमें हमको नहीं बुलाया जाता था, कहता था कि यादव के पार्टी में है। तो ये सब भी समय हम लोग देखे हैं, उसको भी झेले हैं, सब कुछ देखते हुए और आज इनके साथ रहे। फिर 15 का चुनाव हुआ, 15 के चुनाव में फिर पार्टी का निर्णय हुआ कि टिकट जो है चंदन राम जी को देना है। फिर टिकट चंदन राम जी को दिए। फिर साहेब के पास हम गए, साहेब हमको बुलाए, बड़े साहब लालू बाबू कहे चिंता नहीं करना है, से जाके चंदन के जिताओ। फिर चंदन जी को साथे घुमा फिरे के हर जगह से फिर पारस जी के हरा के उनको चुनाव जिता के लाए। फिर बीच में सरकार हम लोगों का ख़त्म हो गया, फिर संघर्ष किए और फिर इस बीच में तेजस्वी बाबू हमको बुला के टिकट दिए और इस बार हम जनता मालिक के आशीर्वाद से चुनाव जीत गए। देखिए, कहा जाता है कि बिहार में जाति जो है वो राजनीति का नींव है। अगर जाति को आप हटा देंगे तो इस देश में शायद राजनीति संभव नहीं हो पाएगा। आपने एक टर्म फेस किया है कि कैसे अपने ही लोग आपका बहिष्कार करने लगते हैं। अगर आपको न्योता में नहीं बुला रहे थे, अपने मंडल में शामिल नहीं कर रहे थे, तो बहिष्कार ही कर रहे थे। ऐसे स्थिति में अभी वर्तमान की ओर लौटते हैं। ठीक है, बहुत आप भावुक हो गए थे इस बीच, हम भी बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। इतना भावुक करने का मेरा इरादा नहीं था आपको, लेकिन ये इसी बात को जानना था हमें कि जिस राम वृक्ष सदा ने आखिर अपने बचपन को समर्पित कर दिया, क्योंकि आप 10th पास किए थे तब से आप लालू यादव के प्रति समर्पित हैं, कभी कुछ मांगे नहीं। उन्होंने बोल दिया कि चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, उन्होंने बोल दिया जो बोल दिया, अब इसको मदद करना है तो मदद करना है, लड़ना है तो अभी बोल देंगे कि तुम कल से इस्तीफा दे दो तो दे देना, आज बोल देंगे इस्तीफा दे दो तो दे देंगे, एकदम दे देंगे। तो ऐसी स्थिति वर्तमान जो राजनीति का अभी जो पटकथा लिखा जा रहा है, वैसे में मांझी जी जो कि एक ये मुसहर समुदाय से आते हैं और वो अपने आप को उस पार्टी में रखे हुए हैं, उस विचारधारा के पार्टी में, जिस विचारधारा के हमेशा आपके जो भगवान है लालू यादव वो विरोधी रहे हैं, विरोध किए हैं, टकराव रहा है। तो ऐसे में जो आने वाला राजनीति है बिहार में, जातीय जनगणना भी हो गया है, लोगों को आंकड़ा भी पता है, तो क्या ये प्रभाव दिखाएगा? चिराग पासवान अभी आपके लालू यादव जी से बिफरे हुए हैं, मांझी जी बिफरे हुए हैं, तो ऐसे में दलित, शोषित और वंचितों को एकत्रित करके अपने भगवान को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, या फिर कैसे आपके भगवान नहीं? देखिए, जातिगत आपने जो बात किया, उस समय मांझी जी तत्काल मुख्यमंत्री बने थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोगों के जाति के माननीय मांझी जी से बहुत बड़ा उम्मीद था कि कम से कम कुछ करे मांझी जी, लेकिन नहीं करे। जो मुसहर पोखर पर बसल है, जो मुसहर नहर पर बसल है, जो मुसहर रेलवे पर बसल है, जो मुसहर बांध पर बसल है, उस सबको कम से कम 3 डिसमिल या 5 डिसमिल जो सरकार जमीन का घोषणा किया है वो कम से कम दे देता, उसको अपना जमीन मिल जाता। और अपना जमीन नहीं रहने के चलते सरकार का नियम है कि आपके पास जमीन नहीं है तो आपको आवास नहीं मिलेगा, तो उसके चलते उसको लाभ भी नहीं मिल रहा है। पहले क्या होता था, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय क्या होता था, क्यों नहीं उनको भगवान हम कहेंगे, क्यों नहीं गरीब के भगवान है। अगर हम भगवान बोलते हैं एक विधायक होके तो बहुत सामंतिक लग जाता है, छाती जलने लगता है, छाती पर सांप लौटने लगता है कि उसको भगवान कहता है। क्यों नहीं भगवान कहेंगे? आज देखिए पटना में जगह जगह जिस जमीन के करोड़ों रुपया कीमत है, करोड़ों कीमत है, वहाँ मुसहर कॉलोनी है, राजेंद्र नगर देखिए, आसियाना देखिए, जगदेव पथ में देखिए, ये किनका बनाया हुआ है? और जिस दिन से नीतीश बाबू बने हैं आदरणीय चाचा माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या वो कॉलोनी बनाए हैं? बतावे पटना में गरीब के लिए, मुसहर के लिए, डोम के लिए, चमार के लिए, मेस्तर के लिए, धोबी के लिए, पासवान के लिए बताएंगे? नहीं बताएंगे। इसीलिए गरीब उनको भगवान कहता है कि जो जमीन का पटना में करोड़ों अरबों रुपया दाम था, उस पर उन्होंने मुसहर जाति को बसाने का काम किया, मुसहर जाति को प्रेरित किया कि अपने बाल बच्चा को स्कूल भेजो, जब तक स्कूल नहीं भेजेगा हम तुमको कुछ नहीं कर सकते हैं। घर बना दिए हैं, भोजन तुमको अपना कमाना पड़ेगा और भोजन तब कमाएगा जब तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख लेगा। तो उस समय जो है बाबू लालू प्रसाद यादव जी जाते थे मुसहरी
और मुसहर के बच्चा के बाल छाँट के उनको स्कूल भेजते थे नहा सुना के। यही चीज ने बड़ा लोग को खराब लगा कि अब मुसहरबो के बेटा पढ़ रहा लालू जी है। अपने हाथ से बाल काटते अपने थे। हाथ से बाल काटते थे मुसहर के बच्चा के, और उसको सिलेट देते थे, पेंसिल देते थे, और उसको स्कूल भेजते थे। और हम लोगों को महिला माँ बहन जब कहती थी कि लालू बाबू हम लोगों का घर में है, तो कहते थे आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बिल्कुल ठीक ना। और उसके बाद वह ये भी कहते थे तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो सब कुछ हो जाएगा। आज जो भी देख रहे हैं 90 के बाद ही देख रहे हैं। 90 से पहले का सर्टिफिकेट उठा के देखिए और 90 के बाद सर्टिफिकेट उठा के देखिए कि लोग कितना पढ़ा लिखा है, दलित समाज के लोग। तो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम विधायक हैं, बहुत बात बोलेंगे तो बहुत बात मीडिया में चल जाएगा, लेकिन समय अब फिर वही आ रहा है जो हम लोगों का आदमी बरसों से प्रताड़ित हो रहा था। फिर लोग अब लगता है कि जो हम लोगों को बाल बच्चा है, अगर लोग उस पर नहीं कमांड करेगा, नहीं समझाएगा, नहीं बुझाएगा, वो कहाँ जा रहा है, इसको हम लोगों को सोचना है, देखना है। और ये तभी होगा जब शिक्षित हम लोग जब होंगे, समझदार होंगे, तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। और जहाँ तक हम लोगों के क्षेत्र के बात है, हमारे क्षेत्र में आप कभी चलिएगा, हमारा अलौली विधानसभा है, वहाँ सभी पार्टी का लोग चुनाव लड़ा, इस बार अलग अलग चुनाव लड़ा। लेकिन अलौली विधानसभा में जिस दिन से हम विधायक बने हैं, वहाँ कोई जाति नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, और सभी जाति के लोग हमको वोट करते हैं, और सभी जाति के लोग को हम सम्मान और प्यार देते हैं। बहुत बढ़िया करते हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे, अगर अभी भारतीय जनता पार्टी के आगे लालू यादव जी झुक जाते हैं तो वर्तमान बिहार का क्या स्थिति रहेगा आने वाले दिन में? आपने यह जो सवाल किया, यह बड़ी बुनियादी सवाल है। यह दलित, पीड़ित, शोषित, गरीब, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अकलियत के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आज हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बीजेपी में सरेंडर कर जाएंगे तो फिर वही हाल होगा। सब बोल रहा है ना, ये जितना ये आपका बीजेपी का बड़ा बड़ा नेता है और बड़ा बड़ा लोग बोल रहा है ना कि यह हिंदू राष्ट्र बनेगा और मनुस्मृति लागू होगा। आज अगर सरेंडर कर जाएंगे, इस देश से संविधान खत्म हो जाएगा, इस देश में पुनः जमींदारी प्रथा लागू हो जाएगी, यह देश फिर गुलाम हो जाएगा। यह देश पूंजीपतियों के हाथ बिक चुका है, सिर्फ उसको कानून में पारित करना है। और फिर उसी तरह जिस तरह आज इन लोगों को मन लग रहा है ना, फिर उसी तरह जिस तरह हम लोगों के बाप दादा को बैठने के लिए खटिया और कुर्सी पर नहीं दिया जाता था, वही समय फिर कुछ ही दिन में लौट जाएगा। यह बात याद करना पड़ेगा छोटे तबका को लोग को। लालू यादव नहीं कुछ दिया, ठीक है, जो तनिक हम फिर आज बोल रहे हैं, जो थोड़ा सा पढ़ लिख लिया है या थोड़ा दूसरे के बहकावे में चल गया है, वह बोल देता है कि लालू यादव क्या किया। आज बोल लेते हो ना कहीं चौक चौराहा पर, उन्हीं का देन है। पता था पहले पान खा लेता था, तब पान खाने के लिए मिलता था। चाय के 2 जगह गिलास रखा हुआ रहता था, चाय की एक जगह गिलास करने वाले लालू यादव जी हैं। बड़का गिलास में बड़का जात चाय पिएगा, छोटका गिलास में छोटका जात चाय पिएगा। वो सब समय देखे हैं हम लोग 90 से पहले, सब देखे हैं। वह चीज़ को ख़त्म किया है। और फिर वह चीज़ अगर कोई लोग लाना चाहता है कि फिर हम लोगों के बाप दादा जैसे खटिया कुर्सी पर नहीं बैठने के लिए दिया जाता था, कुइयाँ पर चढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, शादी ब्याह में घोड़ी पर नहीं चढ़ने के लिए दिया जाता था, चापाकल पर पानी नहीं पीने के लिए दिया जाता था, अगर फिर यह समझौता कर लेंगे तो गरीब, शोषित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित का यही हाल होगा जो हाल सदियों से सताया हुआ दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और गरीब था। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हो सकता है कि आपका विचार कुछ इस पे अलग आएगा।
अगर कल के तारीख में, लगता तो नहीं है कि लालू यादव जी कभी संघ के प्रति झुकेंगे, लेकिन अगर कल के तारीख में लालू यादव या तेजस्वी यादव जी संघ में मिल जाते हैं, तो क्या आपका जो न्यौछावर आप अपने आप को किए हुए हैं, समर्पित किए हुए हैं, ये समर्पण कल भी रहेगा अगर आपके पार्टी विचारधारा ही त्याग दे तो? हम आज एक बात कहते हैं और कोई भी बात बोलते हैं तो हम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस से तभी ही कोई बात निकलता है जब किसी पर विश्वास रहता है। बिल्कुल। लालू यादव जी पर इस देश के, इस बिहार के ही नहीं, वह इस देश के नेल्सन मंडेला है, इस देश के गरीबों के आवाज हैं, इस देश के गरीब के आत्मा में बसते हैं। और उतना गरीब जो इनको दिल में करोड़ों के करोड़ गरीब, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो बसाए हुए हैं, उनका भरोसा यह तोड़कर कभी नहीं जा सकते हैं। यह मेरा पक्का यकीन और विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया रामवृक्ष सदा जी। हम लोग सभी बातों पे आए, आप भावनाओं में थोड़ा सा ये गंभीर हो गए थे, लेकिन एक्चुअल वजह नहीं जान पाए कि आखिर इस घर में आपके आंसू क्यों निकल गए थे, या आज भी जब हम इस बात को बोलते हैं तो आप भावुक क्यों हो जाते हैं। ये क्या? देखिए, वैसा कोई बात नहीं। पिछला दिन हम नहीं भूले हैं। हम कितना भी बड़ा नेता हो जाएंगे ना, पिछला समय नहीं भूलेंगे। नेता मतलब ये नहीं होता है कि पूरे दुनिया की संपत्ति आप ही के पास हो जाए। नेता मतलब होता है कि आपके पास नेतृत्व करने का क्षमता हो और आप में सादगी और ईमानदारी हो, और आप जनता के लिए हैं, जनता के दुख सुख में साथ रहें। हम आज कभी सोचे भी नहीं थे, हम आज भी कहते हैं कभी सोचे भी नहीं थे कि हमको इतना अच्छा घर मिलेगा और इस घर में हम आएंगे और घर का पहला चाबी हमको मिलेगा। इसीलिए भावुक हो गए कि आज बाबू लालू प्रसाद यादव जी, हम जो भगवान कहते हैं, वह नहीं रहता तो आज रामवृक्ष सदा इस घर में बैठकर आपको इंटरव्यू नहीं देता। आज वही बात फिर याद आ गया कि एक मजदूर का बेटा मिलने के लिए गया, नौकरी मांगने के लिए गया, एक मुसहर का बेटा, और उनको वह आज सरकार बना दिया, विधायक बना दिया। तो यह खुशी का आंसू है, और इसीलिए लालू यादव जी हमारे भगवान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामवृक्ष सदा जी। देखिए, इनसे अगर हम बात करेंगे ना तो शायद हम पूरा दिन बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर लालू के विचारधारा को समझना है, अगर आपको ये जानना है कि लालू के प्रति गरीब, दलित, अति पिछड़ा जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग अगर समर्पित रहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम लालू को मसीहा मानते हैं, तो आपको पुरानी बातों से ही पता चलेगा। जैसे रामवृक्ष सदा जी ने कहा कि हम क्लास 10th में थे, उनका बॉडीगार्ड हमें धक्का दे रहा था, लालू यादव जी देखते हैं मेरी तरफ और कहते हैं कि ऐ आने दो उसको, और उनके बाद कहते हैं कि तुम आओ मेरे आवास पे। ये अनएक्सपेक्टेड उम्मीद लेकर, क्योंकि ये बहुत छोटा उम्मीद लेकर गए थे कि शायद हमें एक नौकरी दे दें, तो लालू यादव जी इनको उम्मीद दे देते हैं ढेर सारा और कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें बनाएंगे। और वक्त लगता है, दशक गुजरता है, कई लोगों को रामवृक्ष सदा बना देते हैं लालू यादव जी के कहने पे, लेकिन अंत में लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने रामवृक्ष सदा को बना दिया, और ऐसा बनाया कि आज ये प्रखर अंदाज में अपने विचारधारा को मजबूत करते हैं, सांप्रदायिक ताकतों को करारा जवाब देते हैं, सांप्रदायिक बातों का विरोध करते हैं जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ जाए, ऐसी बातें जो समाज में नहीं होनी चाहिए, पाखंडवाद से लोगों को बचाने का कोशिश करते हैं, और साथ ही अपने दलित समाज में यह संदेश अवश्य देते हैं कि अगर तुम्हारे पास मौका है तो पढ़ लिख लो, और पढ़ने लिखने के साथ अपने विचारधारा को समझो कि कहाँ अपने विचारधारा का इस्तेमाल करना है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और एक बार शुक्रिया रामवृक्ष सदा के सर के लिए, इसलिए क्योंकि उम्मीद था कि जब हम राजनीतिक खबरों की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे तो एक बात हम बोलते थे कि अगर हमें सबसे पहले अगर पॉलिटिकल व्यू से हम कहीं पे जाके इंटरव्यू लेंगे तो वो पहला इंटरव्यू रामवृक्ष सदा सर का होगा।